बारान, मैंने हमारे लिए कॉफी बनाई है। थोड़ी सी ब्रेक ले लो ताकि हम बैठकर बातें कर लें। हाँ, क्यों नहीं। आ जाओ, बैठो। कॉफी अच्छी है। शुक्रिया तुम्हारा। जानते हो, मैं बचपन में बहुत जिद्दी थी। जो बात दिल में आ गई बस वो करके ही रहती थी। यहाँ तक कि खाना पीना छोड़ देती थी ताकि अम्मी वही करें जो मैं चाहती हूँ। मैं बचपन में भी ऐसी ही थी। बताओ, ये कोई तरीका था? अगर बात तुम्हारी हो तो बिल्कुल मुमकिन है। I'm not surprised। तो मतलब कि जिद्दी कह रहे हो तुम मुझे? हाँ, बिल्कुल। ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, और अब तो तुम्हारे माजी से भी मेरे इस दावे की तस्दीक हो चुकी है। यानी कि फाइनली। अम्मी? देखो, अम्मी उठ गई हैं। अम्मी, आप क्यों उठ गई? बाहर क्यों आ गई? लेटे लेटे घबराहट हो रही थी तो ताजा हवा लेने आ गई। लेकिन ये आपके लिए ठीक नहीं। अभी आपको मजीद आराम करना है। चलना आपके लिए ठीक नहीं। मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारा इस तरह मेरी फिक्र करना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। परेशान मत हो। जिंदगी कितनी अजीब है ना, सब कुछ बदल देती है। कभी मैं तुम्हें अपने घर लाने के लिए पीछे फिरती थी और आज तुम मुझे अपने घर में रखे हुए हो। तुम्हारे बचपन में तुम्हें दोस्तों के साथ बाहर खेलना इतना पसंद था कि तुम दिन भर वापस घर नहीं आती थी। और टीचर तो तुम्हारा फेवरेट गेम था। सच कह रही हैं आप? हाँ, वाकई में। मैं तुम्हें कहती थी कि चलो अब घर आ जाओ जल्दी। अम्मी, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी घंटी नहीं बजी और मोहल्ले के सारे बच्चों को अपने साथ बिठा लेती थी। तुम्हारे हाथ में एक किताब हुआ करती थी। हालांकि पढ़ना नहीं आता था तुम्हें, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी दिलान सारे बच्चों को पढ़ाती फिरती थी। इसे ओढ़ लो मेरी बेटी, वरना बीमार हो जाओगी। बारान बेटा, देखो कितनी सर्दी हो गई है, अंदर आ जाओ। चलो बेटा, वरना ठंड लग जाएगी। लेकिन अम्मी, मैंने अभी तो खेलना शुरू किया है। हाँ, चलो ठीक है बेटा, मगर फिर ये शॉल पहन के रखना, वरना तुम बीमार हो जाओगे। बेटा। अहमद चाचा, आइए बैठिए मेरे साथ।
बच्चे अपनी माँ की नजर में कभी भी बड़े नहीं होते। माँ और बच्चे दोनों का रिश्ता कुछ और ही होता है। दोनों एक जान होते हैं, क्योंकि बच्चे का पहला सांस उसकी माँ के वजूद से जुड़ता है। जिंदगी का पहला नाता माँ के वजूद से बनता है। इसीलिए एक माँ की खुशबू, उसका लम्स, उसकी मोहब्बत सब खास होता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कीमत चाहे उसे कुछ भी चुकानी पड़े। जब किसी बच्चे को चोट लगती है, उस वक्त वो सिर्फ अपनी माँ को पुकारता है, और माँ अपनी जान पर खेल कर भी अपने जिगर के टुकड़े को, उस बच्चे को बचाती है। कभी खुद भूखी रहकर अपने बच्चे को खिलाती है, और कभी अपने गम छुपाकर छुप कर रोती है ताकि उसके बच्चे को कोई दुख ना पहुंचे। कितनी ही कुर्बानियां देती हैं ये माएं अपने बच्चों के लिए। मुख्तसरन, कभी कोई बच्चा अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही नहीं फरमाया कि औलाद की जन्नत उसकी माँ के कदमों के नीचे है। एक माँ और उसके बच्चे का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। जैसा मैंने शुरू में कहा कि बच्चा और उसकी माँ एक ही जान होते हैं। यह रिश्ता उम्र भर का होता है बेटा, और जब यह रिश्ता टूटता है तो इसे वही समझ सकता है जिसने इसे खोया हो। चाहे उम्र कोई भी हो, इंसान 10 साल का हो या 60 साल का, उससे माँ का बिछड़ना ऐसा होता है जैसे कोई जिस्म का आधा हिस्सा ले गया हो। और जो माँ अपना बच्चा खो देती है तो उसके दर्द का हिसाब ही नहीं। वो बेचारी माँ तो तमाम उम्र अंदर ही अंदर एक आग में जलती रहती है। ठीक है, आपने ताज़ा हवा भी ले ली है। चलें आप अंदर चलते हैं। प्लीज अम्मी, खुद को इतना मत थकाएं आप। देखिए मौसम भी सर्द हो गया है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं, बीमार हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, चलो फिर। अब इजाजत दो मुझे बेटा।